अस्सलाम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 6 जून 2025। ईद से कबल यानी कल ईद कुर्बा है और उससे कबल पूरी तैयारी की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुमकिना तहरीक पर किसी भी सूरत प्रेशर डालकर उसकी प्लानिंग को भी रोका जाए। लेकिन क्योंकि अभी तहरीक का बाकायदा प्लान भी शेयर नहीं हुआ, क्योंकि अभी तहरीक का कोई लाए अमल भी तय नहीं है, तो उससे कबल एक ऐसा रेफरेंस तैयार किया गया है जिसके जरिए अगर तहरीक को लीड करने वाले जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, नामजद किया है कि वो तहरीक की सरबराही करेंगे, अगर वो सामने आते हैं तो उनके ऊपर तलवार लटका दी गई है कि आप नाअहल भी हो सकते हैं। ये मामला क्या है ये तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन हम साथ ही ये भी बात करेंगे कि जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है उसके 3 मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दो मेंबरान रिटायर होने वाले हैं और उनके जो रिटायरमेंट का पूरा प्रोसीजर है वो शुरू किया गया, लेकिन अब उनसे एक आखिरी खिदमत ली जानी है। लेकिन इमरान खान ने अहकामात दिए थे और उनके कुछ अहकामात की रोशनी में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके अहकामात को फॉलो करती है तो आइंदा आने वाले दिनों में कोई तहरीक अदम एतमाद आने का भी खदशा है। ये तमाम तर मामला और मुद्दा है क्या, एक कहानी की सूरत हम प्रिसाइजली इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि इमरान खान ने जेल से तहरीक का लाएअमल खुद देना और उसकी सरबराही खुद करने का ऐलान किया और साथ में ही ये कहा कि उनके तरफ से नॉमिनेटेड 2 लोग हैं, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तहरीक को लीड करेंगे और ये तहरीक पूरे मुल्क में चलेगी, जिसमें अपने चुराए गए इलेक्शन, मुल्क में जारी निज़ाम, 26वीं आईनी तरमीम, अदलिया को फतह करना समेत जितने भी मसाइल हैं उन सब के बारे में एहतजाज होगा और ये तहरीक चलेगी लाइक अ मूवमेंट। तहरीकें यही होती हैं कि आप एहतजाज करते हो और वो चलता जाता है, वो मामला रुकता नहीं है अनटिल और अनलेस आप अपना मेन पर्पस अचीव कर लें। इमरान खान का या उनकी जमात का मेन पर्पस है क्या? उनकी जमात का मेन पर्पस ये है कि 8 फरवरी 2024 को उनका मैंडेट चोरी हुआ, वो चोरी-शुदा मैंडेट वापस किया जाए। फिर उनका मैंडेट वापस होगा तो ज़ाहिर है कि ये मौजूदा निज़ाम सर्वाइव नहीं कर सकेगा और ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ मैंडेट चोरी की हम बात करते हैं वहीं पर हमें ये भी समझ में आता है कि ये मौजूदा निज़ाम कहीं जाना भी नहीं चाहता। तो हालात ये हैं, खबर कुछ ये है कि इमरान खान ने जब से तहरीक का ऐलान किया है, उससे कबल ही कुछ तैयारी थी और तैयारी ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो अफ़राद जो कि बहुत वोकल हैं, बात करते हैं तो मौजूदा निज़ाम के बारे में बड़ा खुल के बोलते हैं और वो ये नहीं कहते ढके-छुपे लफ्ज़ों में या उनसे सख्त सवाल हो जाए तो वो बाबर अवान साहब की तरह लब सील करके सिल के चले नहीं जाते, बल्कि वो बात करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा वोकल समझे जाते हैं उमर अयूब और उमर अयूब जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं कौमी असम्बली में। हरीपुर से अपने हलके से वो जीत कर आ रहे हैं, 3 मर्तबा ये हो चुका है। तो उमर अयूब जो है उनका बोलना आपने भी सुना होगा, वो जब बोलते हैं तो खुल के बोलते हैं और फिर अभी पिछले कुछ अरसे में जब इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर जाती थी, मुलाकात नहीं करने दी जाती थी, तो उमर अयूब हर तरह से वहाँ पर भी पहुँचते रहे। तो उनकी एक्टिविटी, उनका एक्टिव होना और सलमान अकरम राजा का एक्टिव होना, ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे मुक़्तदिर हलकों को ये बात पसंद नहीं आती कि भई अगर हम बाकियों को किसी न किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर अरकान हैं, जो गिरफ्तार भी हुए, उन्होंने मुकदमात भी सहे, लेकिन हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है। बोलते हैं तो कम बोलते हैं। मतलब मिसाल दूँ अगर कि पीटीआई के कुछ मेंबरान ऐसे हैं जिनसे हमारी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अब वो थक गए हैं। हालाँकि उन पे सिर्फ़ मुकदमात हैं, अभी उन्होंने वो जेल नहीं काटी है, जो कि इमरान खान ने अभी हालिया अपने पैगाम के अंदर बड़ा क्लियरली कहा कि अगर वो जेल काट सकते हैं तो कोई भी जेल काट सकता है। तो बात ये है कि जब इस किस्म के मामलात यहाँ तक चल पड़े हैं, तो उसके बाद अब अगला लाए-अमल दूसरी जानिब से क्या है? यानी पीटीआई तो अपना प्लान देगी सो देगी, दूसरी जानिब से प्लान कुछ ये है कि नंबर 1 पीटीआई की पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मखसूस नशिस्तें लेने का इरादा है, पीटीआई की जो मेजॉरिटी है या पीटीआई आपको पता है इस वक़्त जो भी है, आपने उनसे उनका मैंडेट ले भी लिया, असेंबली के अंदर एक सिंगल जो है वो लार्जेस्ट पार्टी ज़रूर है और इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर मखसूस नशिस्तों का केस भी चल रहा है, तो वहाँ पर जजेस जब बात करते हैं, तो वो कहते हैं पीटीआई के आज़ाद अरकान। तो एवरीबॉडी नोज़ कि आज़ाद अरकान पीटीआई के ही हैं। इससे पहले काज़ी फ़रीसा जैसे किरदारों ने इस बात पे भी जो है वो डाउट क्रिएट करने की कोशिश की थी कि आज़ाद अरकान तो किसी के भी हो सकते हैं, पीटीआई के क्यों हों? और फिर हमने देखा कि बड़ा जो है वो आदिल बाज़ई के मुकदमे में कि कैसे एक शख्स को पीटीआई का रुकन होने के बावजूद नून लीग अपनी फ़हरिस्तों में शामिल करती रही और शो करती रही, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी वहाँ से भी जो है वो जान-पहचानी की और फिर वो निकल कर पीटीआई के मेंबर हुए। रेस्ट इज़ द स्टोरी कि उनका कंडक्ट क्या है, क्या नहीं है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। ख़ैर मुद्दे पर और टॉपिक पर आते हैं। ऑपोज़िशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कौमी असेंबली में उमर अयूब।
उमर अयूब का मामला कुछ ये है कि आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि उमर अयूब के खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने भेजा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ही फुर्ती दिखाते हुए फौरी तौर पर उस रेफरेंस को मुकर्रर किया, उमर अयूब से जवाब मांगा। उमर अयूब ने उस रेफरेंस की मुख्तसर कार्रवाई के अंदर ये कहा कि उनको वक्त दिया जाए, वो बजट सेशन की वजह से और मुख्तलिफ कमेटियों में होने की वजह से कुछ मसरूफ है, और फिल वक्त जो है वो इस बात पर जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है उस पर जवाब नहीं दे सकते। लेकिन साथ ही उमर अयूब ने एक खत लिखा स्पीकर कौमी असेंबली को, और उस खत के अंदर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक को ये कहा कि आपने मेरे खिलाफ जो रेफरेंस भिजवाया, काइंडली जरा उसके मंदरजात मुझसे शेयर कर लीजिए, मुझे वो कानून बता दीजिए, और मुझे ये भी बता दीजिए कि क्या एक अगर कोई मुखालिफ फरीक जो है वो किसी मतलब हल्के में हारने के बाद, मिसाल के तौर पर मैं उमर अयूब के अगेंस्ट खड़ी होती और मैं कहती कि वो जीत गए और मैं उनके खिलाफ रेफरेंस भेजी, तो क्या स्पीकर कौमी असेंबली उस रेफरेंस को वैलिड समझ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा देंगे? बल्कि पहले तो वो ये देखेंगे ना अपने तौर पर, अपनी कैपेसिटी में भी, कि भई इस शख्स ने तो खुद इलेक्शन हारा है इससे, तो मेरा तो डायरेक्ट बुग़्ज़ हो सकता है ना उमर अयूब से, तो मेरा जो है वो रेफरेंस आपने कैसे मूव किया? बहरहाल, स्पीकर कौमी असेंबली को जहाँ खत लिखकर उन्होंने जवाब माँगा, वहीं पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वक़्त माँगा, और इलेक्शन कमीशन ने उनको वक़्त देते हुए रेफरेंस को जो है वो जुलाई तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन साथ ही ये मेंशन किया है कि रेफरेंस दाखिल होने से 90 दिन के अंदर रेफरेंस पर फैसला करना होता है। उमर अयूब के खिलाफ दायर होने वाला ये रेफरेंस क्या है? उमर अयूब के खिलाफ दायर होने वाला ये रेफरेंस कोई नई चीज़ नहीं है। इससे कबल भी उमर अयूब के ऊपर ये इल्ज़ामात रहे हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात को ना ही 2018, ना ही इससे कबल और इसके बाद के इंतखाबात में कभी भी खातिर में लाया गया है। इल्ज़ामात ये हैं कि इमरान खान की जमात के मेन और सबसे वोकल लीडर्स में से समझे जाते हैं उमर अयूब, उनके ऊपर कि उन्होंने अपने असासे छुपाए हैं, उनको ज़ाहिर नहीं किया। उनकी जो है वो लैंड होल्डिंग्स हैं और बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं, जो कि नोवा सिनपैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से हैं, और वो उनके और उनकी अहलिया के नाम है। अब उनके खिलाफ ये रेफरेंस आया कहाँ से? रेफरेंस आता है उमर अयूब के अपने हलके में, जो कि उनका हलका है हरीपुर का NA 18, वहाँ से जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं बाबर नवाज़ खान, वो क्या करते हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, कि वो उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस भेज देते हैं कि उमर अयूब की तो जायदादें हैं जो उन्होंने शो नहीं की हुई, शो की हुई हैं, लेकिन उनकी आमदन दुरुस्त शो नहीं की हुई। उन जायदादों को बढ़ाया, उनके लिए कंपनी से कंपनी मूव करते गए, उनके नाम तब्दील करते गए, शो नहीं किया। उमर अयूब और उनकी जो टीम है, और उसके अलावा ये सिर्फ पाकिस्तान में उनकी इस्लामाबाद में सिनपेक कंपनी के अलावा दीगर जो है वो उनकी जो कंपनियां हैं, एक उनका उनके कोई लोन है जो उन्होंने लिया इस अपनी नोवा सिनपैक कंपनी के लिए, वो जो है वो कहते हैं कि उसमें उन्होंने शो नहीं किया उमर अयूब ने। उसके अलावा उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है वो अपने एक इन्वेस्टर एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HFZA ओरियन इंटरनेशनल जो है वो उनका कुछ कंपनी है, उसको उन्होंने छुपाया, उसमें उन्होंने शो नहीं किया अपने एसेट्स में। उसके अलावा उन्होंने जो है वो लंदन की अपनी एक प्रॉपर्टी है जो कि उनका फ्लैट 5, 33 और 35 है लैनकेस्टर गेट लंदन, वो उन्होंने शो नहीं किया हुआ, उसको छुपाया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने जो है वो यूके में अपनी एक जो लैनकेस्टर गेट वाली उनकी प्रॉपर्टी है, उसको गिरवी रखवाया, वो भी उन्होंने शो नहीं किया हुआ। उसके अलावा जो उनके ये मुखालिफ उम्मीदवार थे उनके हल्के NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज़ खान, उनका ये भी दावा है कि उमर अयूब ने अपनी ये तमाम तर प्रॉपर्टीज़ जो है वो ना दिखाकर और अपने फैमिली मेंबर्स जो कि उनकी अहलिया और बच्चे वगैरह हैं, उनके नाम पर जो ये तमाम तर जायदादें हैं, इनको शो ना करके बददियानती का जो है वो मुज़ाहिरा किया है, और इसलिए वो मेंबर कौमी असेंबली या मुंतखब नुमाइंदा रहने के अहल नहीं है। उनको आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63 के तहत नाअहल किया जाए। उमर अयूब के खिलाफ रियासती मशीनरी अचानक से एक्टिव क्यों हुई? उमर अयूब और उनकी उनकी लीगल टीम है, उसका दावा ये है कि उमर अयूब के खिलाफ जो ये रेफरेंस है, ये पहले भी मूव हुआ। इससे पहले भी उमर अयूब के खिलाफ मुख्तलिफ इन प्रॉपर्टीज़ के मुकदमात जो है वो चलाए गए, लेकिन ना ही साल 2018, ना ही साल 2018 के बाद ज़िमनी इलेक्शन, और फिर 2024 के इलेक्शंस में जो रिटर्निंग अफसर था, उसने ये तमाम तर चीज़ें कबूल की। जबकि आपको याद है कि चले 2018 के इलेक्शन में तो PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि क्योंकि वो इलेक्शंस उन्हीं के लिए थे, तो अगर किसी की कोई गलती थी भी तो उसका खातिर में नहीं लाया गया, जैसे इस दफ़ा नून लीग या पीपल्स पार्टी MQM वगैरह के साथ हुआ। अब साल 2024 के इलेक्शंस में तो ये मौके ढूँढे जा रहे थे कि किसी तरह से PTI का कोई रुकन नाअहल किया जाए, आरओज़ आपके अपने थे। उसके अलावा जो कुछ भी हो जाए, रिटर्निंग अफ़सर के दफ़्तर तक आने तक, कागज़ात नामज़दगी जमा कराने तक, मंज़ूर कराने तक, फिर इलेक्शंस तक, डे तक आपने साइन जो सिंबल है वो तक लेकर भी तमाम तर जो है वो अपनी मशीनरी इस्तेमाल की। तो अगर उमर अयूब के खिलाफ ये रेफरेंस
इतना ही ठोस था, तो इसको बुनियाद बनाकर रिटर्निंग अफसर ने क्यों नहीं उस वक़्त उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए? और फिर इसके अलावा उमर अय्यूब की लीगल टीम का ये दावा है कि हमने इन तमाम तर मामलों पे ऑलरेडी क्लैरिफ़िकेशन दे दी हुई है। अब स्पीकर अयाज सादिक क्या करते हैं कि उनके सामने जब ये जो है वो दायर होता है, रेफ़रेंस उनके सामने आता है और बाबर नवाज़ खान जो कि उमर अय्यूब के मुखालिफ उम्मीदवार हैं, वो करते हैं, अचानक से मुस्लिम लीग नून की उनको जाग आ जाती है। पिछले 1 डेढ़ साल से बाबर नवाज़ खान साहब भी कहीं नहीं हैं। तो स्पीकर क्या करते हैं कि फौरी तौर पर उनको लगता है कि ये बड़ा वैलिड रेफरेंस है और वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर इस पर पहली समाअत भी कर लेता है, और इसके दौरान ही मेंबर सिंध जो है निसार दुरानी इलेक्शन कमीशन के, वो उमर अय्यूब को याद भी दिलाते हैं कि आप हमसे वक्त ना मांगे, वक्त का तकाजा ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 90 दिन का वक्त होता है सिर्फ रेफरेंस डिसाइड करने के लिए। ये वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसके जो ज़ेर तसल्लुत आम इंतखाबात जिस तरीके से कराए गए सो कराए गए, लेकिन उसके बाद अभी तक किसी ट्रिब्यूनल की मुकम्मल कार्रवाई खत्म नहीं हुई, और वो ट्रिब्यूनल्स जिनका वक्त 4 माह का होता है। 4 माह नहीं, इलेक्शंस को गुज़रे अब 1.5 साल हो गए हैं। वो इलेक्शन कमीशन जिसने अभी तक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को, कि वो उसके लिए लिखता रहता है कि कोई कानून साज़ी होनी है कर दें, उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन को जाग उस वक़्त आ रही है जब इलेक्शन कमीशन जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा से एक आखिरी खिदमत ज़रूर ली जाएगी, और वो खिदमत उमर अय्यूब के ऊपर तलवार लटकाने की है, और इसलिए है कि उमर अय्यूब अगर कहीं किसी फ्रंट पर लीड करते हैं तो उनको उस वक़्त पे डिसमेंटल करके, क्योंकि आपको पता है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को गिरफ्तार करना, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को जेल में डालना बड़ी खबरें बना देता है, बड़े मसाइल पैदा कर देता है। तो इसलिए उमर अय्यूब को साइडलाइन करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को असेंबली से आउट करने की भी तैयारी है, और पीटीआई जो है वो इल्ज़ामात से इनकार कर रही है, लेकिन इमरान खान के अहकामात ये हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए मौजूदा स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ, यानी अयाज सादिक के खिलाफ। और अयाज सादिक साहब का कंडक्ट अभी तक ये रहा है कि जब उनकी अपनी पार्टी के उनके अपने पार्लियामेंट के अरकान जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको कौमी असेंबली के अंदर से गिरफ्तार करके घसीटा जाए, और बताने वाले ये भी बताते हैं कि पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर मुर्गे तक बनाए गए, माफ़िया मंगवाई गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान को। फिर इन्हीं स्पीकर साहब की वॉच पर जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम की गई, उस सब के बाद और उससे पहले और उसके बाद का जो कंडक्ट रहा, जिस तरह से यरगमाल बनाकर मेंबरान को लाया गया, तो उन स्पीकर साहब के साथ अभी तक तो बड़ा गुड-गुड सा सीन चल रहा था, वो बड़े एहतजाज कर रहे थे, वो शर्मिंदा भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने शर्मिंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि उनको करने की इजाज़त नहीं थी। बहरहाल अब जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक लाने की बात कर रही है, तो ये बड़ा डिसाइसिव होगा कि क्या वो एक तरफ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर गुड-गुड सारी सिचुएशन रखते हैं और बाहर तहरीक लाते हैं, या फिर पार्लियामेंट के अंदर से भी कुछ लाया जाएगा, क्योंकि इमरान खान के अहकामात ये हैं कि स्पीकर के साथ किसी भी किस्म के दौरे पर, स्पीकर के साथ किसी भी किस्म के टूर्स पर या मुलाकातों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आमादा ना हो और ना करे। तो इस किस्म के अहकामात के बाद अब ये देखना है कि निज़ाम ने अपने सारे के सारे प्लान तैयार किए हुए हैं, और दूसरी जानिब ये भी है कि मौजूदा हुकूमत इस हद तक कॉन्फिडेंट हो चुकी है पाक-भारत तनाज़े के बाद कि अब ये बाकायदा डिस्कशन में आने लगा है कि क्या इस हुकूमत को फ़र्क पड़ता है किसी तहरीक से? तो फ़र्क उस वक़्त पड़ता है जब अवाम निकले। तो बड़ा देखना होगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी हिकमत अमली के साथ आती है, तो वर्कर्स को या अवाम को किस हद तक मोबिलाइज़ कर पाएँगे? क्योंकि अभी तक तो यही उम्मीद थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी तक कुछ नहीं कर सकी, तो हो सकता है कि इमरान खान की रिहाई से कुछ इनकी तहरीक में जान आए। लेकिन अगेन वो भी नहीं मुमकिन, और इमरान खान ने जितने सख्त तरीन पैगामात दे दिए हैं, उसके बाद तो यही लगता है कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब ये देखना होगा कि कल ईद कुर्बा है, और ईद कुर्बा की छुट्टियाँ खत्म होने के फ़ौरन बाद ईद के बाद एक गहमा-गहमी की जो है वो शनीद देखी जा रही है, गर्मी भी अपने ज़ोरों पर है। तो देखना होगा कि क्या किया जाता है, क्योंकि इससे कबल जब एहतजाज की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोशिश की थी, तो सीधी गोलियाँ बरसा दी गई थी। इस मर्तबा खुदा करे कि मुल्क उस नहज को ना जाए और कुछ सैनिटी प्रिवेल हो। अगर शहरी निकलते ही हैं किसी किस्म का एहतजाज करने के लिए, तो पुरअमन एहतजाज आईन पाकिस्तान में दिया गया बुनियादी हक है। मगर बहरहाल अब देखना होगा ईद के बाद जहाँ अदालतें भी सरगर्म होंगी, वहाँ पर ये मामला भी है, कुछ और मामलात भी हैं, लेकिन फिलवक़्त आपको और सबको एडवांस में ईद मुबारक। ईद के बाद मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।